हेलो स्टूडेंट, हम बात करेंगे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में एविडेंसेस की हम बात कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में भी हमने जो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की बात किया था। आज नेक्स्ट वीडियो की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें एविडेंसेस फ्रॉम पैलेंटोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, यानी जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण की हम बात कर रहे हैं। इसमें आप देखेंगे जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण कैसे प्रमाणित करेगा कि इवोल्यूशन जो है इवोल्यूशन के क्रम में जो एंसेस्टर है उसमें और आज में जो है कैसी समानताएं हैं उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो फॉसिल का भी एक रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि जीवाश्म है क्या। तो जीवाश्म का मतलब ये होता है कि हजारों लाखों जो करोड़ों वर्ष जो है जो पेड़ पौधे हैं वह क्या हो गए, वह सड़ गल जाते हैं, दब गए। उसके जो अवशेष जो प्राप्त होते हैं, इसके जो अवशेष हम लोग नाम देते हैं रेजिड्यूल, जिसको बोलते हैं रेजिड्यू बोलते हैं, जो अवशेष इसके प्राप्त होते हैं वह अवशेष क्या होते हैं, चट्टानों के ऊपर क्या हो जाते हैं, चट्टानों के ऊपर अंकित हो जाते हैं या परिलक्षित हो जाते हैं उसके ऊपर। अब इसमें यह जो फॉसिल्स जो बन रहा है इसी को हम लोग देखिए फॉसिल्स, इसको हम लोग कहते हैं कि चट्टानों के ऊपर जो है जो जीवों के अवशेष हैं या पेड़ पौधों के वह क्या हो जाते हैं, अंकित हो जाते हैं। उसी को नाम हम क्या देते हैं, फॉसिलाइजेशन, यानी फॉसिल्स इसको हम बोलेंगे। पूरी प्रक्रिया फॉसिलाइजेशन कहलाएगी, लेकिन इसको हम जीवाश्म बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। तो फॉसिल्स में आप देखेंगे कि फॉसिल्स में इसमें जीव का जो जीवाश्म है या तो पूरा हो सकता है या जीव का कोई जो है उसमें पार्ट्स हो सकता है। अब इसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं, जो जीवाश्मिकी में इसका स्टडी हम लोग जो करेंगे फॉसिल्स के अंदर, तो उसमें हम देखते हैं फॉसिल्स के अंदर आप देखेंगे कि फॉसिल्स में जो स्टडी हम करते हैं तो उसमें क्या हमको पता चलता है, जो जीव का या पेड़ पौधे का जो विकासीय क्रम है, जो डेवलपमेंटल स्टेज है, उस स्टेज को हम लोग देखते हैं। यानी डेवलपमेंटल जो स्टेज है, डेवलपमेंटल स्टेज की हम बात करेंगे। यह डेवलपमेंटल स्टेज के बारे में हम पता लगाते हैं। और दूसरा जो है फाइलोजेनी के बारे में हम पता लगाते हैं। फाइलोजेनी का मतलब जो उसका जात वृत्तीय है उसके बारे में हम पता लगाते हैं। यानी फॉसिल्स के अंदर हम डेवलपमेंटल स्टेज की बात करेंगे, पेड़ पौधों के या जो भी जीव हैं जिसका हमने अवशेष जो है चट्टानों के ऊपर जो अंकित हुआ है, उसमें दो चीजों का हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड उसका हम प्रिपेयर करते हैं। यानी डेवलपमेंटल स्टेज को देखते हैं और फाइलोजेनी स्टेज को हम लोग देखते हैं। दूसरा जो इसमें जो पैलेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो जीवाश्मिकी के बारे में जो या अवशेष के बारे में जो पता लगाते हैं, उसको हम लोग जियोलॉजिकल रिकॉर्ड उसका हम लोग नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड उसको हम लोग बोलते हैं। जियोलॉजिकल रिकॉर्ड यह नाम हम लोग इसको लेंगे, जियोलॉजिकल रिकॉर्ड हम लोग बोलते हैं। तो ये तो फॉसिल्स की बात हो गई। अब हम आते हैं कि जीवाश्म कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स की बात करेंगे कि फॉसिल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो फॉसिल्स का जो फॉर्मेशन होता है, तो जो लाखों करोड़ों वर्ष की हम बात कर रहे हैं कि पेड़ पौधे हैं या जंतु हैं, वह क्या हो जाते हैं, उनका जब डेथ हो जाता है, डेथ होने के बाद जो है आप देखेंगे तो उनके शरीर का या तो हार्ड पार्ट आप ले लीजिए, जैसे हम लोग बोन की बात करते हैं, कार्टिलेज की बात करते हैं या टीथ की बात करते हैं, इस तरह के जो हार्ड मटेरियल है, हार्ड पदार्थ है, वह क्या होता है, जो नॉर्मल जो शाफ्ट जो पार्ट होता है बॉडी का वो तो सड़ गल जाता है। तो जो हार्ड पोर्शन होता है, हार्ड पोर्शन, वह क्या होता है, वह उसके अंदर जो है मिट्टी में, बालू में या रेता के अंदर आप कहिए या समुद्र के जो तलछटी होता है, बॉटम जिसको बोलते हैं सी बॉटम, उसके अंदर वह क्या हो जाता है, वह दब जाता है। और दबने के बाद उसके अंदर आप देखेंगे जब वह दब जाता है तो उसमें बहुत सारे जो खनिज लवण हैं वह उसके आसपास जो है आ जाते हैं। और उसके कारण उसमें आप देखेंगे खनिज लवण के आने के कारण आप देखेंगे सिलिका वगैरह जो उसके अंदर आ जाती है, तो वह मिट्टी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वह जो है चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं और उनके पक्षी उसके अंदर जो है अंकित हो जाते हैं। अब यह इसको हम लोग नाम देते हैं पेट्रीफैक्शन। पेट्रीफैक्शन, इसको क्या नाम देंगे, पी साइलेंट है,
पेट्रीफैक्शन इसको हम लोग बोलेंगे, पेट्रीफैक्शन। पेट्रीफैक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है इसके अंदर। अब इस पेट्रीफैक्शन में जब आप देखेंगे इसके अंदर पेट्रीफैक्शन जो बन गया, अब धीरे धीरे जो है जो हाँ यहाँ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी जीव या जो भी पेड़ पौधे हैं वह जो है सागर की गहराइयों में आप देख सकते हैं, या हिल्स यानी पहाड़ियों पर आप देख सकते हैं, हजारों वर्षों में उसके जो है अवशेष वहाँ पर दबे रह जाते हैं, जिसके द्वारा जो है इस तरह के चट्टानों का क्या होता है, चट्टानों के ऊपर जो है इस तरह का फॉसिल्स जिसको हम कह रहे हैं वह उसके ऊपर अंकित हो जाता है, यानी परिलक्षित हो जाता है। तो जीवाश्म का बनना यानी फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स की बात हो गई। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फॉसिल्स की हम बात करेंगे, यानी जीवाश्म के प्रकार की हम बात करेंगे। तो पहला प्रकार आप देखेंगे, पहला है पेट्रीफाइड फॉसिल्स बोलते हैं, प्रस्तरीकृत इसको बोलेंगे। दूसरा मोल्ड या कास्ट फॉसिल्स बोलते हैं, और थर्ड जो है अनअल्टर्ड फॉसिल्स बोलेंगे, और फोर्थ जो होता है प्रिजर्वेशन ऑफ फुटप्रिंट की बात होती है, और लास्ट है कोप्रोलाइट्स, इसको नाम देते हैं कोप्रोलाइट्स। तो हम पेट्रीफाइड की बात करते हैं, पेट्रीफाइड फॉसिल्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले पेट्रीफाइड का मतलब ये होता है कि किसी जीव को, अगर कोई जीव है या कोई पेड़ पौधे हैं जो काष्ठीय उडी जो है, उडी का मतलब समझ रहे हैं जो हार्ड वाला पोर्शन है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो वह क्या होता है किसी चट्टान के ऊपर, या कहीं हम लोग बॉडी जो है कहीं किसी जीव का डेथ हो गया और वह मिट्टियों के अंदर वह दब गया, और दबने के बाद क्या हो गया, वहाँ पर जो है जो खनिज लवण है वह जो है उसके शरीर के आसपास जो भी उस या चट्टान के ऊपर अगर वह पड़ जाता है उसकी बॉडी, तो उससे क्या हो जाता है पदचिन्ह बन जाता है। जो हार्ड वाला पोर्शन है, जो नॉर्मल जो साफ है वह तो जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर सड़गल जाता है, तो उसका एक पदचिन्ह उसके ऊपर उन चट्टानों के ऊपर बन जाता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल्स इसको बोलते हैं, प्रस्तरीकृत इसको नाम हम देते हैं, समझ गए। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो मोल्ड और कास्ट फॉसिल्स हम लोग नाम देते हैं। तो मोल्ड या कास्ट फॉसिल्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हम नम जगह पर कहीं पर जा रहे हैं, मॉइस्चर वाले जगहों पे, तो हमारे पैर जो है वहाँ पर क्या हो गए, दब गए, या कोई जीव है जो गया वहाँ पर उसका डेथ हो गया, तो उसके कारण वहाँ पर क्या होता है, नम जगहों पर क्या हो जाता है, वहाँ पर उसके पदचिन्ह वहाँ पर जो है एक बन जाता है, बॉडी शेप का या फुली बॉडी का शेप बन सकता है, या कोई अन्य उसके फुट का भी बन सकता है, इस तरह का। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे वह डेथ कर गया उसके बॉडी, तो एक उसमें सांचा उसके अंदर जो है बॉडी का एक सांचा उस मॉइस्चर या कीचड़ वाले पोर्शन पे वो बन जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि उस जहाँ पर उसकी बॉडी का जो पोर्शन जो दबा हुआ है उसमें क्या होता है कि उसके ऊपर आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है जो खनिज लवण है वह उसके अंदर जो है धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, वह बनने आ जाते हैं, छिलका वगैरह कली चूना जो भी है ये सब आकर उसको जो है ऊपर से जो है उसको ढक लेते हैं, एक लेयर बना लेते हैं जो खाली वाला स्थान है। क्योंकि नम जगह पर जब हम ऐसे रखेंगे, नम जगह के ऊपर ऐसे रखेंगे, जैसे सपोज दैट फिंगर ही यहाँ पड़ा, तो यह यहाँ पर इसका पदचिन्ह बन गया, तो मॉइस्चर वाले प्लेस पे क्या हो गया, वहाँ पर एक स्पेस बन गई, कैविटी बन गई, और उस कैविटी के ऊपर क्या हो गया, हार्डनेस बन गया, और हार्डनेस किसके थ्रू बना, यह जो है गली चूना के कारण बन गया, या उसके अलावा जो हमने छिलका वगैरह की बात की, इस तरह के खनिज लवण उसमें जो है क्या हो जाते हैं, पैक्ड होने लगते हैं। सॉरी, इसके अलावा क्या होता है जब यह बन जाता है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सांचा की हम बात कर रहे थे वह एक जो है रूप वहाँ पर यह धारण कर लेता है। उससे हम क्या पता लगाते हैं, जीव के बारे में तो हम उसकी पूरी आकृति के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में इतना जान सकते हैं कि उसका किस तरह का जो है पदचिन्ह है, तो किस तरह का हो सकता है, एक अनुमान उसके सांचे के हिसाब से हम बता सकते हैं उसके बारे में, उसका रहन स्वभाव क्या है, चलन स्वभाव क्या है, इसके बारे में मोल्ड और कास्ट फॉसिल्स के बारे में हम पता लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनअल्टर्ड फॉसिल्स की हम बात करेंगे। अनअल्टर्ड का मतलब क्या होता है, अनअल्टर्ड अपरिवर्तित इसको बोलते हैं। इस फॉसिल्स के अंदर अगर हम देखें
अनअल्टर्ड फॉसिल्स के अंदर तो बहुत सारे रिकॉर्ड जो है अनअल्टर्ड का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा हम जो है बॉडी के सपोज दैट जैसे कोई बर्फीला इलाका है, जैसे मान लीजिए अलास्का की अगर बात करें या साइबेरियन की बात करें जहाँ पर बर्फ पूरे पूरे के पूरे बर्फ से ही वो ढका रहता है, तो वहाँ पर अगर जीव कोई अगर डेड बॉडी होती है या किसी जीव का, तो वहाँ पर पूरा जो है वो क्या हो जाता है, बर्फ से ही वो ढक जाता है और ढक के उसमें क्या हो जाता है, पूरा का पूरा उसकी बॉडी जो है उसमें प्रिजर्व हो जाती है, उसको अनअल्टर्ड हम लोग नाम देते हैं। इसी तरह से जो है 1948 में देखा गया था एम्फीबियन की बात हम लोग जो है वहाँ पर मिला था, राइनोसिरास की हम बात करेंगे, राइनोसिरास की, तो वहाँ पर राइनोसिरास में जो है यह देखा गया था कि उसके जो पदचिन्ह हैं वह वहाँ पर प्राप्त किए गए थे अनअल्टर्ड के रूप में जो है, या पीटर्सबर्ग में देखा गया था जो है इस तरह के, अलास्का में आज भी इस तरह के जो है फॉसिल्स प्राप्त होते हैं, या साइबेरियन में जहाँ पर बर्फ पूरा जो है साल के 11th मंथ आप कहें तो 1 ईयर में 11th मंथ साइबेरिया जो होता है, साइबेरिया कंट्री है, पूरा का पूरा जो है बर्फ से ही ढका रहता है। तो ऐसे जगहों पर आप देखेंगे तो यह अपरिवर्तित का मतलब अनअल्टर्ड का मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी बॉडी कोई एनिमल डेथ कर गया और हजारों वर्षों में वह क्या हो गया, उसकी पूरी बॉडी जो है उस बर्फ से ढकी रह गई और वह धीरे धीरे जो है एक चट्टान का रूप ले लिया और वहाँ पर जो है उसकी बॉडी का एक तरह का प्रतिबिंब नहीं कहेंगे, उसका जो फॉसिल्स है वह उसके ऊपर प्रिजर्व हो जाता है और वह जो चट्टान है उस पर उसका पदचिन्ह वहाँ पर बन जाता है। तो अनअल्टर्ड इसको फॉसिल्स हम लोग नाम देते हैं। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ फुटप्रिंट की हम बात करते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब प्रिजर्वेशन परिरक्षित करना होता है। तो यहाँ पर पदचिन्हों की बात करें तो जब मॉइस्चर में आप चलते हैं ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि दलदली या मॉइस्चर वाले प्लेसों पर जब जाते हैं जहाँ पर रेत या बालू होते हैं, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, तो वहाँ पर अपने पैरों को जब रखते हैं तो आप देखिएगा एक पैरों का निशान वहाँ पर ही बनता है, पैरों का निशान फुटप्रिंट उसको नाम देंगे। तो उस फुटप्रिंट को जो है इस तरह के जो जीव होते हैं जो डेथ कर जाते हैं या वहाँ उस रास्ते जब निकलते हैं तो उससे क्या होता है कि मॉइस्चर वाले जगह की बात करें, मॉइस्चर का मतलब नमी वाले या इस तरह के जहाँ पर दलदली इलाका है उसमें जहाँ पर हम बात करेंगे जहाँ रेत वगैरह होते हैं या इस तरह के या मिट्टी कीचड़ वाले की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि हमारे फुट का एक प्रिंट वहाँ पर बन जाता है और वह प्रिंट धीरे धीरे क्या हो जाती है, वह चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। और वह चट्टान में कैसे परिवर्तित होंगे, तो वर्षों इसको लग जाते हैं, वर्षों लग जाता है कि उसमें खनिज लवण धीरे धीरे जो हाइड्रेनेस का कार्य है, खनिज लवण वहाँ स्टोर हो जाते हैं, जिसके कारण जो है एक फुटप्रिंट वहाँ पर क्या हो जाता है, परिलक्षित हो जाता है। और उस फुटप्रिंट से हम क्या करते हैं, यह पता लगाते हैं फुटप्रिंट से कि वह जो जीव है वह किस तरह का जीव है, उसकी लंबाई क्या हो सकती है, इस तरह का एक अनुमान हम लोग यहाँ पर उसका लगाते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फुटप्रिंट के थ्रू। लास्ट है कोप्रोलाइट्स की हम बात करेंगे कि कोप्रोलाइट्स में क्या होता है। तो कोप्रोलाइट्स के अंदर आप देखेंगे जो बड़े बड़े जीव होते हैं उनके जो फीकल मैटर होते हैं, फीकल मैटर आप समझ रहे होंगे, फीकल मैटर का मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो वर्ज्य पदार्थ होता है, वह क्या होते हैं जब वह रिलीज करते हैं कहीं प्लेसेस पे, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, फास्फेटीकरण की क्रिया हो जाती है, फास्फेटिलाइजेशन हो जाता है, फास्फेटिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, फास्फेटीकरण हो जाता है, जिसके कारण इनके फीकल मैटर या अन्य जो वर्ज्य पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वह पेट्रीफाइड हो जाते हैं पूरी तरह से, और वहाँ पर इनका प्रिजर्वेशन होके यह जो है एक तरह के जीवाश्म के रूप में वहाँ दिखने लगते हैं, वर्षों में दिखते हैं। और यह जो है जो फॉसिलाइजेशन की जो हम बात कर रहे हैं, अब यह जो कोप्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, इससे ये पता लगाया जा सकता है कि उससे जो है इनके फीकल मैटर से या किन जंतुओं के हैं इसके बारे में हम अनुमान लगाते हैं। तो ये भी जो है इसके फॉसिलाइजेशन के टाइप्स के अंदर आते हैं। तो यह जो है फॉसिल्स है, फॉसिल्स के फॉर्मेशन की बात हुई और इसके टाइप्स की बात हुई। ओके स्टूडेंट।